आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस में फिर से एक बार स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एससी का आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वह बीडीओ का हो, चाहे वह पीईटी हो, चाहे वह जूनियर असिस्टेंट हो, सभी के लिए आपका यह क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो कि आपकी जीके की क्लास है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस। पहला क्वेश्चन है कि अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग के देखभाल की आवश्यकता थी। तो उसकी जो अकबर के अधीन जो था मीर बख्शी, उसको जो मामले मिले थे वह सैन्य मामले मिले थे। उसको जो सैनिकों के देख रेख की जो मीर बख्शी था अकबर के अधीन, उसको सैन्य मामले मिले थे। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी। तो किस वर्ष जोड़ी गई थी, तो यह जोड़ी गई थी आपकी 1858 में। और भारत से बौद्ध धर्म का कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था। भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र था, तो ये आपका चीन था। और सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था। तो यह था आपका 2500 ईस्वी पूर्व और 1700 ईस्वी पूर्व। और द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। तो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है वह कनिष्क को जाना जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है। तो पालमपुर, धरसाना, मेहसाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नमक आपका जो आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपका धरसाना से। कहाँ से, तो आपका धरसाना से। और एक उल्लेखनीय समाचार पत्र जिसका नाम है संबंध प्रभाकर, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो आपका संबंध प्रभाकर है वह किसके द्वारा आपका प्रकाशित किया गया था। तो यह प्रकाशित किया था ईश्वर चंद्र गुप्ता के द्वारा। और सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थीं। तो जो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस आपकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यह थी आपकी 1925 आपका कानपुर अधिवेशन। कौन सा, तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष का अधिवेशन की थी। और बंगाल के विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। जो बंगाल का विभाजन था वह किस वर्ष रद्द किया गया था, तय किया गया था 1911 ईस्वी को। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी, तय लिखी गई थी महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो मालवा का जो पठार है वह आपका महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है, तो कौन सा आपका देश है, तो ये आपका हंगरी है। और केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र जो राज्य है वह आपका जम्मू और कश्मीर है। और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष की गई थी। तो यह की गई थी 1985 ईस्वी को। और भारत का तटरेखा कितनी लंबी है। जो भारत की तटरेखा है वह कितनी लंबी है, तो यह है आपकी 7500 किलोमीटर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक और पेशकश आईपीओ के साथ किस वर्ष पूंजी बाजार में प्रवेश किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक और आपकी आईपीओ जो है उसके साथ किस पूंजी बाजार में प्रवेश किया है, किस वर्ष। तो ये जो आपका वर्ष था 1986 वर्ष में।
कौन से वर्ष में? तो 1996 में। 1 मिनट, ये कौन सा वर्ष था? तो आपका 1996 ईस्वी में। और उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक उपयोग होता है? उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक आपका प्रयोग होता है? तो ये जो प्रयोग होता है आपका नाइट्रोजन का। बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की? बॉम्बे में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपके जमशेद जी टाटा। और रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम आपका रेरा कब पारित किया गया था? जो रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जो रेरा है वह कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था आपका 2006 में। और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र का न्यूनतम अवधि क्या है? अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो ये आपकी है 15 दिन। और संसद के किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? संसद जो है वह किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? तो ये जो पारित करती है 1955 ईस्वी को। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित हो जाते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद जो 19 है उसके तहत जो मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं? यह आपका है 358 अनुच्छेद। और किस समिति ने सिफारिश की न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए? किस समिति ने सिफारिश की है कि न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए? तो ये थी आपकी कौन सी समिति? तो आपकी अशोक मेहता समिति। और आईपीसी की कौन सी धारा कहती है कि अगर 7 साल से कम उम्र के बच्चा कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं है? यानी आईपीसी यानी आपका इंडियन पेनल कोड। कौन सा? तो आपका इंडियन पेनल कोड जो है आपका ये आपकी एक धारा होती है। अगर 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो अपराध करता है तो अपराध नहीं है। तो ये आपका कौन सा है? तो आपका आईपीसी आपका 82। और राज्यपाल के कार्यालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो राज्यपाल का आपका कार्यालय उससे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ये जो आपका कथन है कि एक राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है, तो यही आपका सही हो जाएगा कि एक राज्यपाल जो है, राज्यपाल का जो अवधि होती है वह आपकी 5 साल तक का वह शासन कर सकता है। वह प्रधानमंत्री के त्यागपत्र को संबोधित कर इस्तीफा दे सकता है, ये नहीं है। और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, ये भी आपका रॉन्ग है। यानी आपका जो है कि एक राज्यपाल 5 साल की अवधि तक पद धारण कर सकता है, ये पहला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियों की गति में शामिल है? तो मायोग्लोबिन, मायोसिन, म्यूसिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियों की गति में आपका शामिल है? तो यह जो है आपका मायोसिन। और जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपके ग्रेगर मेंडल के द्वारा। यदि कोई गतिमान पिंड अपनी चाल को 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यदि कोई गतिमान पिंड है अपनी चाल का 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो 1.5 गुना हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 2.25 गुना। और सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान कितना होता है? सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान कितना होता है? तो यह हो जाता है आपका 1.31 जूल मोल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनमें से किस आलेखन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है?
इनमें से किस अलेकन का क्वथनांक अधिक होता है? तो किसका होता है? तो ये होता है आपका हेक्सेन का। तो ये थे आपके यूपी ट्रिपल एससी और जीके और आपके इसमें करंट अफेयर भी आपके करंट अफेयर के भी आपके क्वेश्चन मिले हैं। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। और क्लास अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें।